हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम पिंकी और शिवम दुबे के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिंकी अभी अपने मायके गई हुई हैं और शिवम जो है लेकर गए हुए हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये शिवम पूछ रहे हैं कि पिंकी की प्रेगनेंसी जो है यहाँ पे मतलब मायके में होनी चाहिए या फिर शिवम के साथ ही होनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि शिवम, तुम नहीं देख पाओगे पिंकी को। तुम माँ के पास ही छोड़ दो उसको, और यहाँ पे रहेगी तो उसका अच्छे से देखभाल हो जाएगा। और जानते हो बाबू, बात ये है ना कि एक तो वो हाथ पैर से बेचारी परेशान रहती है, और ऊपर से वो बोल रही है बेटा होगा बेटा होगा। तो जरूरी नहीं है कि बेटा ही होगा, बेटी भी हो सकती है। लेकिन तुम्हारा, जहाँ तक मेरा कहना है कि तुम पिंकी को यहीं पे छोड़ दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रहेगी तो इसके मम्मी पापा सभी लोग हैं इसका ख्याल रखने के लिए। तुम्हारे साथ जाएगी तो तुम, उसका बच्चा होगा, तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम काम करोगे, ड्यूटी करोगे कि उसको संभालोगे कि क्या ही करोगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि तुम उसको अपनी माँ के पास ही रहने दो, मत लेकर जाओ ना साथ में। साथ में लेके जाओगे तो तुमको ही दिक्कत होगी। और एक बात, जैसा कि तुम बोल रहे हो कि नैयर में बच्चा सहता नहीं है, तो ये भी तो सही है एक तरफ से। तुम एक काम करो, पहले अपने घर पे लेके जाओ, ये भी कर सकते हो। अपने अगर सहता नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की पैदाइश तुम यहीं पे करवाओ, उसके अपने सासू माँ के घर पे। शिवा, मेरी बात सुन रहे होगे तो समझना अच्छी तरह से। अगर वो सहता नहीं है तो तुम अपने घर पे लेके जाओ पिंकी को, वहाँ पे डिलीवरी करा लो, और कराने के बाद फिर ला करके और इसको अपनी माँ के पास छोड़ दो। अब उसके बाद चले जाओ, तुम आराम से कमाओ धमाओ, आराम से रहेगी अपने माँ के पास। और तुम बहुत झेले हो बाबू, मैं तुमको जानती हूँ, तुम बहुत ही झेले हो। और सल्यूट है तुमको कि तुम ऐसी लड़की को अपनाए, और जिसकी जबान भी थोड़ा कैची की तरह चलती है। दिल की साफ है कि है, साफ है पिंकी, लेकिन उसकी जबान बहुत तेज चलती है। और अक्सर लोग जबान से ही मतलब जाते हैं। तो जवान जो है बहुत बुरी चीज़ होती है, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। इसको कंट्रोल में आप नहीं रखेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी पिंकी, तुम्हारे लिए एक और एडवाइस है कि तुम जो है ना अपनी जवान को थोड़ा कंट्रोल में रखो, कतरी की तरह चलाओ मत। और शिवम का एहसान मानो तुम कि शिवम तुमको रखा है, तुमको इतना प्यार करता है, तुमको अपने हाथ से दाल चावल खिलाता है। तुम खुद सोचो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तो बात बात पे तुम रिएक्शन देती हो, इतना तेज तेज लड़ाई करती हो, सोशल मीडिया पे आके तुम बकवास करती हो, सब लोगों को बताती हो, और वो बच्चा चुपचाप बैठा रहता है। तुम्हारी जबान कितनी तेज चलती है, तो ये तुम गलत करती हो। पहले इस चीज़ को सुधारो और इस चीज़ पे तुम कंट्रोल करो, नहीं तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं तुमको बता दे रही हूँ ना, तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, अगर जो ऐसे ही करोगी। क्योंकि लड़का भी है तो कब तक बर्दाश्त करेगा। वो बेचारा जिस तरह से तुम्हारे साथ रहता है ना शिवम, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी वीडियो, उतना किसी किसी लड़के के किसी लड़के की हिम्मत नहीं है कि उस तरह से रख ले। ठीक है ना, आजकल शादीशुदा ये लव मैरिज ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, लेकिन फिर भी शिवम का एहसान मानो कि तुमसे वो प्यार करता है, इसलिए तुमको रखा है, तुम्हारी हर एक बात सुनता है, हर एक बात तुम्हारी सहता है वो। तो पिंकी, मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम सबसे पहले तो अपनी जबान पे कंट्रोल करो और इज्जत करना सीखो कि इज्जत किसको कहते हैं। तुम शिवम की इज्जत करोगी तो वो तुमको कभी नहीं छोड़ के जाएगा, कभी तुमसे झगड़ा नहीं करेगा। अगर जो तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगी, वो तुम्हारा पति है, पहले जो भी था लभर था क्या नहीं था, लेकिन अभी तुम्हारा वो पति है, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो तुमको पूरा ध्यान शिवम पे ही देना चाहिए। और शिवम तो तुम्हारा ख्याल रखता है, वो तो कैमरे में दिखता है, वो तो तुम्हारी वीडियो में देखने को हम लोग को मिलता है। लेकिन तुमको भी उसका ख्याल उसी तरह से रखना चाहिए जिस तरह से शिवम तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम तो छोटी छोटी बात पर लगती हो लड़ने झगड़ने लगती हो, ये ऐसा है वैसा है, शिवम ये करता है, शिवम वो करता है, हमको बेंगलोर में छोड़ दिया है, हम घर चले जाएंगे, हम ये कर देंगे। ये सब क्या है? सोशल मीडिया पे क्या तुम दिखाना चाहती हो? तुम्हारे मजे लेने लोग आते हैं, ठीक है बेटा, बता दे रहा आपको। तुम्हारे मजे लेने के लिए सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, और तुम देती हो जो ना इंटरव्यू, वो इंटरव्यू देख के ना लोग सिर्फ हंसते होंगे। ठीक है ना, तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझेगा, सिर्फ हंसेगा। इसलिए मैं बता रही हूँ तुमको कि थोड़ा सा कंट्रोल से काम लो, और तुम जो उड़ रही हो ना, थोड़ा उड़ना कम कर दो। और जो भी है तुम्हारे अपने हालात को देखते हुए
शिवम को तुम अपना और उसको जो है उसको अपना पति का दर्जा दो और उसको समझो, क्योंकि वो जो है तुमको बहुत प्यार करता है। अगर जो उसकी इज्जत नहीं करोगी, रिस्पेक्ट नहीं करोगी, तो उसकी नज़र से जिस दिन तुम गिर गए ना पिंकी, उस दिन तुमको कोई नहीं उठा सकता है। और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा गुजारा ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक लड़की शादीशुदा होने के बाद ना माँ बाप के लिए बोझ बन जाती है, ये भी जान लो तुम। और तुम तो हाथ पैर से वैसी हो, भगवान करे कि तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम शिवम की रिस्पेक्ट करो और बोलने का ढंग सीखो कि कैसे बोला जाता है, कैसे बतिया जाता है। तुम्हारे पास बोलने का तमीज़ बिल्कुल नहीं है, तो उस चीज़ को लाओ, तुम उस चीज़ को सीखो कि तुमको बोलना कैसे, बतियाना कैसे, कैमरे के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस चीज़ को तुम ध्यान में रखो, ठीक है पिंकी। और मेरा ब्लॉग अगर तुमको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मैं तुम्हारे दिल को हर्ट करने के लिए ब्लॉग नहीं शूट की हूँ, मैं तुमको समझाने के लिए शूट की हूँ। एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमको छोटी बहन समझती हूँ, इसलिए मैं तुमको समझाई हूँ कि बाबू अगर जो अच्छे से रहोगे तो रिश्ते काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अगर जो तुम गलत काम करोगे, इसी तरह से तुम उनको ऐसे ही नीचा दिखाते रहोगे, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिंदगी को चलानी है तो दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। और अपने ब्लॉग में तुम जो मर्जी वो दिखाओ, लेकिन अदरवाइज किसी और के पास जाकर तुम गलत बात मत बोलो, शिवम ऐसा है, शिवम ऐसा है, ये सब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर जो तुमको अच्छी लगी हो शिवम, तो शेयर ज़रूर कर देना, कम्युनिटी ज़रूर लगा देना अपनी बहन का, क्योंकि जो भी है हकीकत बोले हैं, हम कुछ गलत बोले नहीं हैं। और आप लोग हमेशा खुश रहिए, भगवान करे कि डिलीवरी अच्छे खासे से हो जाए आपकी, हम यही दुआ करते हैं। तो चलते हैं, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, आप लोग एकदम मस्त रहिए।